हेलो दोस्तों, ये मेरा आज का ब्लॉग जो है वो चमोली से टिहरी के एक गांव गुजेठा के लिए निकला हुआ है। और गांवों के हाल बिल्कुल अलग हैं। कोई अगर कार्यक्रम ना हो तो एकदम वीरान रहते हैं। और ये देखिए गुजेठा टिहरी गढ़वाल का जो गांव है वहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ पे नवरात्रि की पूजा है, हरियाली डाली हुई है जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और जैसे ही शाम को समय मिलता हम लोग घूमने निकलते हैं। आधे से ज़्यादा घर पे ताले लगे हुए हैं, लेकिन जिन घरों में कुछ कुछ लोग हैं। और जैसे हम लोग पहुंचे थे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी रौनक, घूमने फिरने। ये देखिए रास्तों से चलते हुए हम लोग जब घर पहुँचे वहाँ पे एकदम पूजा पाठ का माहौल था। पूजा शुरू हो चुकी थी। और ये गुजेठा गांव है टिहरी का। और ये देखिए हमारे ससुर जी हैं, छोटे ससुर जी। और ये पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और ये मेरी बिटिया स्पृहा, इसे हम लोग डुगू भी कहते हैं। और सभी मतलब मेरे जो ससुराल है वो 4-5 भाइयों का परिवार है। सभी लोग तो इधर उधर रहते हैं, कोई श्रीनगर, कोई देहरादून। एक परिवार यहीं पे रहते हैं जो हमारे सबसे छोटे चाचा हैं। वो इस किनारे बैठे हुए होंगे, अभी तो नहीं है लेकिन चाची बैठी है। ये इस समय देखिए चाचा बैठे हैं, उनकी फैमिली पूरी बैठी। ये लोग यहीं पे रहते हैं, बाकी सारे हम लोग, कोई जोशीमठ से, कोई देहरादून से आया। ये मेरी साली है, सबसे बड़ी साली। ये अभी देहरादून से आ रही है। हम लोग इसका सामान लेने यहाँ पे पहुँचे थे। और ये मौज मस्ती करते हुए, इसका काम ही यही है। और ये मेरा साला है। जब हम लोग गांव में, ये हमें दिखाने ले जा रहा है कुआं। गांव में एक कुआं है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब कुएं पे पहुँचे तो हमको कुआं बिल्कुल अलग सा दिखा। खैर पानी तो दिख नहीं रहा था, लेकिन जब उसने हाथ डाला फिर पानी निकाल के बताया कि ये कुआं ही है, तब हमें भी विश्वास हुआ। और ये देखिए ये है वो घर जहाँ हम गए थे, ससुराल मेरा। और यहीं पे मंडाण, नवरात्रि की पूजा और हरियाली डाली हुई है। विशेष पूजाएं चल रही हैं टिहरी में। खासकर पूजा परंपरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हम लोग जोशीमठ रहते हैं, यहाँ की अलग होती है लेकिन वहाँ की अलग है बिल्कुल। देखिए, और जब यहाँ पे कोई भी कार्य होते हैं ना तो भीड़ भाड़, अच्छा रौनक, गाँवों की रौनक लौट आती है। गाँव चाहे आपका हो या मेरा हो या किसी का भी हो, गाँवों की स्थिति आज एक जैसी उत्तराखंड में है। तो यही है, सुबह से शाम तक पूजा पाठ ये सब। और शाम को जब शाम होती है, रात होती है, आग की रोटी, एकदम यादें ताज़ा हो जाती है। हर किसी का मन करता है कि गांव में होते तो मज़ा आ जाता। ये देखिए मेरी तीनों सालियां हैं। 2 तो मेरी अपनी साली है, एक मेरी चाचा ससुर की बेटी है। और ये उसमें गप भी लगा रहे हैं। तीनों इतना गप लगाते हैं ना, काम छूट जाता है। और गप लगाते लगाते रोटी भी बना रहे, लड़ते भी हैं। फ़ोन आ जाता तो फिर फ़ोन पे लग जाते हैं। पर जो भी है, मौज मस्ती मजाक सब चीज़ अच्छा, एकदम बिल्कुल माहौल बदल जाता है गांव के। शादी हो या फिर पूजा पाठ हो, जब सारे परिवार इकट्ठे होते हैं तो एकदम अलग सा माहौल बनता है। फिर उसे छोड़ के आने का मन नहीं करता। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। और हमारी चाची भी आ चुकी है यहाँ पे। और उधर मेरा साला गोपी बैठा हुआ है इधर बीच में। ये देखिए, अब दूसरे दिन की बात देखिए, ये माला बना रहे हैं। माला बनाते हुए भी इनकी लड़ाई बंद नहीं होती है। वीडियो बनानी है तो तब थोड़ा सा इनका चेहरा एकदम आपको सीरियस दिखाई देगा, वरना ये फिर अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। और हर किसी को मतलब एकदम गांव का माहौल बिल्कुल बदला हुआ, बिल्कुल अलग। और ये बन चुकी है माला। और माला ये देखिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर से हवाई, लेकिन काम भी बहुत करते हैं। ये देखिए बन गई माला, लेकिन बांधी नहीं जा रही है। और धीरे धीरे हम फिर पूजा पाठ में बैठे। एक माला इसने बनाई, 6-7 माला बनाई। सब ने अपने अपने हिस्से की माला दिखानी शुरू की। हमने भी वीडियो बनाया, क्योंकि गांव में फिर और कोई काम होता नहीं है। मतलब सब लोग एक साथ, मतलब कुछ भी काम करने होते हैं तो सबको अलग अलग नहीं जाना पड़ता, सब लोग उसी पे लग जाते हैं। ये चीज़ें अच्छी होती हैं गांव में। और एकदम गांव में बिल्कुल मज़ेदार। और टिहरी गढ़वाल क्या, चाहे कोई भी गांव होगा, हम तो गुजेठा में गए थे, लेकिन किसी भी गांव जाओ तो आपको एक नया और अलग सा एहसास होता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद ना, सबसे बड़ी बात जो है वो अपने गाँव की याद आती है। मतलब जो हम लोग का बचपन बीता है वहाँ पे, यही चीज़ें
वो एकदम वापस हमारी मेमोरी में आती है और एकदम अपने पुराने दिनों को याद करने का मन हो जाता है। जैसे ही शाम होती है फिर पूजा पाठ शुरू हो जाती है। ये हमारी सबसे बड़ी सास जी हैं बैठी हुई, और बाकी लोग भी हैं। ये हमारे ससुर जी बैठे हैं, उधर बड़े ससुर जी बैठे हैं, और पंडित जी। और देखिए मंडाण जब शुरू होता है तो सबसे पहले ढोल बजता है, और ढोल के साथ शुरू होता है मंडाण का खेल। सुनिए आप भी। और टिहरी में सबसे खास होता है मंडाण। ये मंडाण मैंने पहली बार देखा इस तरह से नाचते हुए, और खासकर जो ये ढोल दमोह बजते हैं, इसके साथ ये जो बजाने वाले होते हैं ये कुछ बोलते भी हैं, और उसमें हर कोई नाचने लग जाता है। इसकी थाप ऐसी होती है कि कोई भी खुद को नहीं रोक सकता है। जब सुबह की पूजा समाप्त होती है, मतलब पूजा आरती होती है, उसके बाद सब एक बार मंडाण लगता है, सब लोग नाचते हैं इसी तरह से। और उसके बाद फिर शाम की पूजा जब होगी, फिर शाम को रात तक ये मंडाण लगता है। बहुत ही मज़ेदार होता है, और एकदम हर कोई, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, परिवार हो, जितने लोग आए होंगे हर कोई इसमें नाचता हुआ दिखाई देता है। और भगवान जो यहाँ के देवता प्रकट होते हैं, जो अवतारी पशु होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, उन पे ये सब अवतरित होते हैं। और उसके बाद अलग अलग मतलब मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही यह समाप्त होता है फिर शाम का कार्यक्रम शुरू होता है। और शाम को यहाँ पे होना था कीर्तन। कीर्तन के लिए गांव की सारी महिलाएं यहाँ पे आएंगी, वो कीर्तन करेंगी। तो उनके लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे सूजी
मेरे ससुर जी हैं वो यहाँ पे सूजी बना रहे हैं, इस समय सूजी को भून रहे हैं। ये गांव के ही कोई व्यक्ति हैं और उधर मेरी साली बना रही है, इधर मेरे छोटे वाले ससुर जी और इधर मेरे दूसरे रिलेटिव हैं वो बैठे हुए हैं और आग में ये सूजी बनाई जा रही है। मेरे ससुर जी खूब मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो भी इस समय पूजा में पहुँचे हैं। और ये हमारा घर है गुजेठा गाँव में, जो हमारा घर मतलब मेरे ससुराल वालों का जो घर है, ये इधर से उधर तक लंबा, जो ये पीला वाला दिख रहा है और ये नीला वाला, ये हमारा घर है और ये पूरा गांव है। जितना दिख सकता है उतना ही इस वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और धूप और गर्मी का थोड़ा सा स्टार्टिंग चल रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा मज़ेदार भी रहा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। सुबह शाम एकदम हल्की सी ठंड और दोपहर में गर्मी, और शाम के समय एकदम माहौल बदल जाता है यहाँ पे, क्योंकि गांव का माहौल बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे खाना बनाना, खाना खाना, ये सब चीज़ें एक अलग सा एहसास कराती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर जगह होती है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो बिल्कुल एकदम अलग सा एहसास इस ट्रिप में रहा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और जितनी यादें थी इसे मैं संजो रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी कहीं गांव होगा, आप लोग भी उसे सोचेंगे तो इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सबका गांव एक जैसा। ये देखिए हम सूजी बना रहे हैं, मेरी 3 सालियाँ हैं, बीच में मेरे चाचा ससुर की बेटियाँ, इधर से मेरी अपनी दोनों सालियाँ हैं। ये यहाँ पे सूजी बनने का इंतज़ार कर रहे हैं और बगल में मेरे सबसे बड़े ससुर जी हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कब सूजी बनेगी और कब ये खाएंगे। और ये देखिए अब सूजी लास्ट जो बन ही रही है। इतना आनंद, मतलब एकदम गांव का माहौल ना, यही चीज़ें यादों में रह जाती हैं। जो कुछ हम लोग कई चीज़ें ऐसी होती है जो इधर उधर नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम गांव पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे खाने को मजबूर हो जाते हैं, मतलब उसको देख के, उसको बनते हुए देख के। और इधर चाय भी हमने रख दी है, सूजी बन चुकी है, चाय भी बन रही है। और उस तरफ जहाँ टेंट लगा है वहाँ पे भजन कीर्तन, नाचने वाली महिलाएं जब भजन कीर्तन करती हैं तो एकदम वो भजन कीर्तनों में भगवान माता रानी के उसमें नाचने लग जाती हैं। और इधर मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं और यहाँ देखिए भजन कीर्तन हो रहा है। हर महिला सज धज के यहाँ पे बिल्कुल पूजा पाठ में नाचते हुए, भजन कीर्तनों में माता रानी की आराधना करते हुए। और ये खुद ही गा रही हैं। ये आपको अब ये पहाड़ों में हर जगह मिलेगी कीर्तन मंडली, और यही गाते हैं। सुनिए आप लोग। बोलो शिव शंकर महाराज। इधर ये महिलाएं नाच रही हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। इनके लिए बनाई हुई सूजी पे उधर जो मेरी तीनों सालियाँ हैं इन्होंने डाका डाल दिया है। इसी बीच जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत वहाँ उन पे नज़र डालने के लिए पहुँचा। और ये देखिए ये यहाँ चोरी छुपे फटाफट सूजी एकदम इन्होंने सबसे पहले खा दी और हंस भी रहे हैं। चोरी, एक तो चोरी, दूसरे में सीना चोरी। उस तरफ कीर्तन वाले अपना मगन होके वो कीर्तन कर रहे हैं और इधर ये बिना कीर्तन किए ही सूजी खा रहे हैं और मुँह लपका रहे हैं। इतना वो देखिए फिर से मांग रहे थे, लेकिन तब तक रोक दिया। इतने में आरती का समय हो गया, क्योंकि आरती के बाद सूजी बटनी। लेकिन ये देखो सूजी खाने के बाद यहाँ पे आरती करने पहुँचे हैं। ये सभी लोग आरती कर रहे हैं। मेरी बिटिया भी यहाँ पे है, गुब्बारे पकड़ के खड़ी दिखाई दे रही है। उधर बगल में मेरी पत्नी सैफाली और ये सभी गांव वाले और जो महिलाएं होती हैं
ये भजन कीर्तन इन सब के साथ लास्ट में जब आरती होती है तो बिल्कुल अलग होता है। और शाम का जैसे ही समय आया रात का, फिर से यहाँ मौज मस्ती एकदम शुरू हो जाती है। और मेरे ससुर जी देखिए बिल्कुल टेंशन में है, पता नहीं क्या हो गया होगा, जैसे कि आरती हो रही है, सूजी नहीं बटी है, इसलिए शायद टेंशन में है। और इधर मेरे छोटे ससुर जी जो हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, एकदम कहीं कोई कमी पेशी ना हो इसलिए उनकी नज़र एकदम बनी हुई है। और मेरी बेटी तो गुब्बारा लेके पता नहीं किसको मारने के लिए जा रही है। ये मेरी पत्नी भी साथ चल रही है। ये देखिए इधर आरती भजन कीर्तन, वो भी मेरी सास जी हैं जो भजन गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। और इधर मेरी साली किरण का टाइम पास नहीं हो रहा, वो गाना गा के सबका यहाँ पे मनोरंजन कर रही हैं। आप भी सुनिए। गत गरो तेरी स्वाणीचा हो, गत गरो तेरी स्वाणीचा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग एक चिन्ह, पंच प्रयाग एक चिन्ह। पंच बाड़ों में ऐनियक भाग हमरा धन धन, भाग हमरा धन धन। कुंड छिन एक तार छिन, मट एक महान छिन, मट एक महान छिन। ताल सहस्त्र घाट पुलकी आसमान छिन हो। गंगा जमुना एक बेटी सबू की, भूख तीस बुझानी चाओ। गत करो तेल स्वाणी जा। हेलो, कहाँ से बोल रहे? यहाँ से बोल रहे, यहाँ से वो वाला सही। और आज ही हमारे ये ताऊ जी जो पीले कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, इनका जन्मदिन था। इन्हें नींद भी आ रही है और इनके जन्मदिन के लिए प्रोग्राम बनाया गया। केक तो ला नहीं सकते थे, नवरात्रि का अवसर था, लेकिन इधर मेरी साली एक चटनी बना रही है और दूसरे दोनों सालियाँ पकौड़ी के लिए आलू काट रहे हैं। और इनका विचार बना कि पकौड़ी बनाई जाए रात के समय में, जैसे ही पूजा निपटेगी सबको पकौड़ी खिलाई जाएगी। और ये देखिए ये बहुत मेहनत करके यहाँ पे पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और इसकी चटनी सिलवटे में बना रही है, क्योंकि पहाड़ों में सिलवटे का, और आपने भी सुना होगा सिलवटे का बहुत महत्व रहता है ऐसे में। खैर अब तो कोई करता नहीं है, लोग मिक्सी पे आगे उस चीज़ों पे बने बनाए मसाले और इन सब की चटनी या फिर मसाले बनाते हैं। लेकिन गांव पहुंचने के बाद ये सब चीज़ें याद आती हैं, वहाँ पे अभी ये सब चीज़ें हैं, तो उसी की चटनी बनवाई गई। बड़ी मस्त ज़बरदस्त चटनी इसने बनाई थी, पता नहीं किस्मत से बनी होगी या फिर बात अलग है। और उसके बाद इधर दो सालियाँ मेरी रोटी पे लगी और रोटी बना रहे थे, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे, सब लोग आए थे, पूजा पाठ है। ऐसे में आग की रोटी एकदम बिल्कुल बड़ी बड़ी और एकदम सारी रोटियां फूलती हुई, बिल्कुल गांव में एकदम मस्त। मतलब सिर्फ आपका नहीं, मेरा नहीं, सबके गांव, मतलब जो पहाड़ से हैं उनका एक जैसा होता है। ये रात का समय है, आरती का समय, रात की पूजाएं हो रही हैं। हमारे पंडित जी बड़े जानकार थे, हर चीज़ हमने उसके बाद उनको पूछा भी, तो जैसे कुछ भी पूछना हो आपको, कुंडली दिखानी हो या कुछ, तो उनको बहुत अच्छा इसका नॉलेज अच्छा है। पूजा पाठ, पूजा परंपराएं का बिल्कुल पूरा ज्ञान है। और उधर हमारे चाचा बैठे हैं हाथ जोड़ के, और हमारी दोनों चाचियाँ बैठी हैं। और विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है, क्योंकि नवरात्रि का हरियाली डाली हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं हरियाली डली हुई है, बिल्कुल हरा हरा आपको दिखाई देगा। और इस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। और गांव में अगर ये पूजा अर्चनाएं ना हो, पूजा परंपराएं ना हो ना, तो भीड़ कभी नहीं हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि गांव में अगर रौनक लौटानी है तो गांव में कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। और जैसे ही पूजाएं हुई उसके बाद माता रानी, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है और यहाँ पे माँ नवदुर्गा का श्रृंगार अभिषेक किया जा रहा है। ये मेरी सास लोग हैं, जो मेरी अलग अलग सासें हैं, मेरी पत्नी की माँ, चाची लोग, ताई लोग जो भी हैं, वो सब यहाँ पे पहले श्रृंगार, अभिषेक और अब आरती कर रही हैं। और यही वो पूजा है जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। और जैसे ही पूजा होती है वैसे ही यहाँ पे ये मेरे सबसे ये चाचा हैं, मेरी पत्नी के चाचा, और मेरे चाचा ससुर, और ये मेरी पत्नी के बुआ के बेटे नीरज भैया,
ये भी बांस लेने झंडे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मंडार लगता है उसके वो और माता रानी के पास जो यात्रा जाती है तो उस पर एक झंडा जाता है, तो उसके लिए लाते हैं। और जैसे शाम का समय होता ना तो हम लोगों के पास काम तो होता नहीं था, तो हम लोग सब लोग गैंग बना के एकदम गांव में घूमने निकल जाते थे सब के सब। ये देखिए जितने हैं सब गांव देखने चले जाते हैं, मतलब एक बारात जैसे निकल के हम लोग बिल्कुल गांव घूमने निकलते थे सब के सब। और कैसा है क्या है, यादें तो सबको आती है लेकिन जाना कोई नहीं चाहता है गांव, ये भी एक हकीकत है। ये सड़क आज तो गांव तक, मतलब मैं गुजेठा गया टिहरी, तो सड़क इतनी बढ़िया बनी हुई है, मतलब अगर हम जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने तक की दिक्कत नहीं है, कोई छेड़खानी भी नहीं करता है। और जैसे ही हम लोग रात को घर पहुंचते हैं यहाँ पे फिर से चाय और उसके बाद फिर रात की पूजाएं शुरू होती हैं। फिर रात की रोटी सब्जी दाल ये सब बनाने में, और ख़ासकर जब गांव का मसाला यूज़ होता है ना वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट ये खाना होता है। मेरी सालिया फिर गप्पों के साथ यहाँ पे रोटी बनाने में मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। वो उधर फिर से आटा गूंथ रही है और धीरे धीरे रोटी बना रहे हैं। अब चूल्हे तो गायब हो गए हैं, लेकिन अब ये काम चलाने के लिए दूसरा चूल्हा मेरे ससुर जी यहाँ पे आए हैं। वो बता रहे हैं कि चटनी ऐसी बननी है, और उसे किरण ने कहना नहीं माना तो वो खुद ही लग गए। यहाँ पे देखो अब वो खुद यहाँ पे चटनी बना रहे हैं, और इतनी टेस्टी उन्होंने भी चटनी बनाई। खाली पहले दिन की किरण ने अच्छी बनाई थी, ये दूसरे दिन की मेरे ससुर जी ने बिल्कुल एकदम, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज उनकी हो गई इस चटनी बनाने से, क्योंकि वो सिलवटे का स्वाद जो है ना वो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ। और पीछे बैठा हूँ मैं, देखिए एक तो मोटापा ज़्यादा हो गया, और ये किरण लेके आ रही है सामान। लाल मिर्च मांगी थी उन्होंने, और ये भीगी हुई लाल मिर्च लेके आई उस पर भी। और इधर रोटी बन रही है, उधर चटनी बन रही है। इतना मज़ेदार खाना जो है गांव का ना, वो इन चीज़ों में ही आज देखने को मिलता है। खासकर जब वीडियो देखने को मिल जाए तो बहुत ही आनंद आता है। और ये मिर्च डालते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन में किरण आ गई थी उस समय पे, क्योंकि पापा बनाने लग गए थे और किरण को ये हो गया कि मैं नहीं बना रही। इधर मेरी जो साली है छोटी वाली, उसका नाम कुन्नू है, और इधर स्नेहा है, उधर गोपी है मेरा साला। तो ये तीनों, गोपी तो देखने के लिए बैठा था कि कब ये बनाएंगे और कब मैं खाऊंगा, लेकिन कि कुन्नू और स्नेहा यहाँ पे बना रहे हैं। ये अभी हमारी चाची आ गई हैं, स्नेहा की मम्मी, वो भी यहाँ पे बैठ के एकदम देख रही हैं कि रोटी कैसी बन रही है, अच्छी बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। खासकर आग वाली रोटी, जब मेहमान ज़्यादा होते, भीड़ ज़्यादा होती तो लोग कच्ची ज़्यादा छोड़ देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रोटी बन रही, हम सब बैठे हैं, मैं तो खैर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये गोपी कुन्नू किरण चाची और ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मज़ेदार एकदम गाँव का ना, यादें इन्हीं चीज़ों में है। और फिर आग की अगर आपको रोटी खानी है तो लकड़ी आपको रखनी पड़ेगी, तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। इतनी रोटी तो बना रहे हैं, आप आटा भी देख, लेकिन बाद में भी ये कम हुई। इसके बाद फिर से वहाँ पे आटा गूंदना पड़ा और रोटी फिर से बनानी पड़ी, क्योंकि उस दिन रोटी कम हो गई थी। और उसके बाद रात को ये देखिए ये सब बर्तन धो रहे हैं, दूर से बनाया है मैंने, लेकिन बर्तन भी वहाँ पे। और उसके बाद रात को यहाँ पे जो मंडार लगता है, ये देखिए क्योंकि इस दिन काल रात्रि थी, मैं भी नाच रहा हूँ, सब नाच रहे हैं, और इसके अगले दिन हमें आना था और सबको चंद्रबदनी जाना था। तो इस काल रात्रि को जो मंडार लगा उसमें सब लोग नाचे, और यहाँ से हम निकले गुजेठा गांव से चंद्रबदनी मंदिर। माँ चंद्रबदनी आप लोगों को पता होगा, टिहरी में बहुत ही
विश्वविख्यात है। और आपने कभी मंदिर देखा होगा तो सबसे ऊंचे पहाड़ पे माता रानी का ये मंदिर है। और गुजेठा से जब हम निकलते तो एकदम प्यारी रोड, बिल्कुल सिंगल लेन है लेकिन इतनी ज़बरदस्त रोड है। जब आप ठीक मंदिर पहुंचोगे तो दूर से ही मंदिर माता रानी का दिखाई देता है। और इतने खूबसूरत पहाड़, एकदम आपको ऊंचाई ऊंचाई पे जाना पड़ेगा और गाड़ी पहुंचती है। उसके बाद थोड़ा सा पैदल आपको ज़रूर चलना पड़ता है, लेकिन टिहरी के गांव होते हुए ये सड़क आपको चंद्रबदनी तक पहुंचाएगा। ये देखिए, इन सड़कों पे ना आवाजाही बहुत कम है क्योंकि हर कोई तो बाहर शिफ्ट हो गया है। कोई देहरादून, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई विदेशों में सबसे ज़्यादा लोग हैं। और सड़कें एकदम मस्त हैं, इंतज़ार कर रही हैं आपका। और हम तो पहुँचे, फिर से जाएंगे शायद जून में, गर्मियों की छुट्टियों में कभी भी अगर मौका मिला। सब लोग अगर आते हैं तो जाने में कोई हर्ज नहीं है, और आना चाहिए सबको, क्योंकि ये चाहे 4 दिन के लिए जाओ, सिर्फ जाओ मौज मस्ती करो गांव में, लेकिन गांव में बाहर रहेगी उस दौरान, तो इसलिए जाना चाहिए हर गांव में। चाहे वो सिर्फ टिहरी में नहीं, हमारे चमोली में भी है, फिर यहाँ पे भी। और ये हम लोग अभी पहुँचे नहीं हैं क्योंकि मैं रास्ते की भी वीडियो बहुत ज़्यादा बना चुका था, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मेरे वीडियो में बोरिंग हो रहा होगा। लेकिन देख लीजिए यार, ये देखिए, यहाँ से सीधा सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे चंद्रबदनी माता का मंदिर है, सामने टॉप में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी रह गई है। और इसके बाद हम सीधा माता रानी के जो मंदिर की शिस्त पे चले। फिर धीरे धीरे यहाँ से आगे जब हम बढ़े, अच्छा खासा जंगल, धूप यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इतना पैदल है, पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जंगल है, तो उस जंगल के बीच आपको ना धूप हो सकती है ना ज़्यादा ठंड हो सकती है। अगर ठंडा हुआ तो आप धूप में खड़े हो सकते हो, और अगर गर्म हुआ तो आप छाँव में खड़े हो सकते हो। इतना अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पे। जो माता रानी का मंदिर है, माँ चंद्रबदनी का मंदिर है। और सामने टॉप में, अभी भी टॉप में देखिए, नाग की शिस्त में दिखाई दे रहा है मंदिर। और जब हम उतरेंगे वहाँ पे पूजा प्रसाद वहीं पे मिल जाता है, और वहीं से प्रसाद लिया। फिर वहाँ से जब हम माता रानी के पास पहुँचते हैं तो ढोल आपको यहाँ पे भी एक अलग अलग ढोल वाले मिलेंगे, लेकिन हर कोई मंडार लगाता रहता है। देवी देवताओं के अवतरित होने का सिलसिला यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी आता है, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं, जो टिहरी के लोग होते हैं, वो जब जाते हैं, ये देखिए हम पहुंच गए हैं, ये यहीं पे गाड़ी पार्किंग होती है, और यहीं से प्रसाद लेके या फिर मंदिर के पास भी आप ले सकते हैं। ये सड़क वो नीचे से आई, यहाँ पे पार्किंग, और यहाँ से ये माता रानी का जो गेट है, यहीं से हम लोगों को माता के जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचना है, माँ चंद्रबदनी का। ये देखिए, यहाँ से गेट से चले, और पहला ढोल देखिए, यहाँ पे भी ढोल आपको मिलेगा। और मंदिर के पास भी आपको 2 ढोल वाले मिलेंगे, और हर किसी का मतलब अलग सा। नवरात्रि का समय चल रहा है, माँ चंद्रबदनी के मंदिर में फूल मालाओं से गेट से लेकर सजाया हुआ है। यहाँ पे भी बिष्ट भोजनालय है, बहुत अच्छा, बिना प्याज लहसुन का यहाँ पे भोजन हम लोगों को मिला। और मेरी बेटी को खाना था, सुबह सुबह कुछ न कुछ उन्हें भूख लग गई थी, तो वो यहाँ पे चाउमीन मंगा के बैठ गई। मेरी पत्नी खिला रही है, मेरा साला गोपी की गोद में वो बैठी है, क्योंकि उसी के साथ चली थी, उसे खिलाने वाला चाहिए था, तो गोपी ने उसे। और हम चले यहाँ से, गोपी ने उठाया मेरी बिटिया को, और मेरी पत्नी प्रसाद का थैला पकड़ के, मैं भी वीडियो बनाते हुए यहाँ से ऊपर। और ये देखिए, माँ चंद्रबदनी का ये रास्ता लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। थोड़ा चढ़ाई है, एकदम सीधा खड़े चढ़ाई है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग चलते हैं तो थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो एकदम सब कुछ नीचे दिखाई देता। थोड़ा पॉल्यूशन कम होता तो सामने पे बर्फ़ से सफ़ेद पहाड़ हमको यहाँ पे देखने को मिलता। और ये धीरे धीरे हम लोग यहाँ से, ये रास्ते में पूरी एकदम टीन शेल्टर बना हुआ है, और जब हम लोग ऊपर पहुँचते हैं तो एकदम अलग सा अनुभूति होता है। सबसे टॉप में ये मंदिर है, तो उसका एक अलग सा एहसास यहाँ पे देखने को मिलता है। और घर मकान इधर के जो है ना, वो अलग से दिखाई देते हैं। जो पैदल रास्ते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, हर कोई यहाँ पे पैदल रास्तों में दिखाई देता है।
टिहरी में एक रिवाज है, जिनकी मतलब कुलदेवी होगी, शायद सभी की होगी, चंद्रबदनी माता बहुत बड़ा मंदिर है। तो सभी लोग शादी के बाद, इसके बाद हर कोई यहाँ पे नवरात्रि में पहुँचता ही पहुँचता है। और ये अब हम पहुँच चुके हैं माँ चंद्रबदनी के मंदिर के ठीक नीचे, जहाँ पे आपको कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी और यहीं पे मंदिर का गेट है। यहाँ से आपको भले ही सीढ़ियाँ तो चढ़नी है, लेकिन यहाँ पे ये लगता है कि हम पहुँच चुके हैं। यहीं पे ढोल वाले खड़े रहते हैं, एक ढोल वाले यहाँ पे मिलेंगे, एक ऊपर मिलेंगे। सीढ़ी थोड़ा एकदम खड़ी है तो थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। तो इन सीढ़ियों में कोई थकान भी नहीं लगती है, खासकर जब हम यहाँ से चलते हैं ना, तो यहाँ पे वाकई में थकान नहीं लगती है। पूरे रास्ते में आप 10 बार बैठ जाओगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठोगे। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम लोग यहाँ से ऊपर, मेरी पत्नी पीछे रह गई थी, वो भी आ रही हैं। और ठीक ऊपर जैसे ही हम पहुँचते हैं एकदम टॉप में, तो वहाँ पे माता रानी है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बीच का सीढ़ियों के बाद ये वाला स्टेप आया है, यहाँ पे जितनों पे अवतरित देवी होंगी या देवता होंगे वो लोग यहाँ पे नाचते रहते हैं। ये आया पहला स्टेप, और इसके दूसरे स्टेप के बाद सीधा मंदिर दिखाई देता है माता रानी का। और ये यहाँ पे नाचते हुए, और ये देखिए ये सेकंड स्टेप, यहाँ से ऊपर चले और ठीक सीधा सामने पे आता है, जैसे ही घंटी बजाओ वैसे ही माता रानी का मंदिर। यहाँ पे ये देखिए, ये है माँ चंद्रबदनी का मंदिर। आपने अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो कुछ कह नहीं सकते। यार जो लोग टिहरी के हैं, वो जो लोग पहाड़ के हैं, पहाड़ में तो खैर सभी जानते हैं चंद्रबदनी का मंदिर कहाँ है, कैसा है, क्या खासियत है, सभी चीज़ जानते हैं। और यहाँ से जो दिखती है ना पहाड़ियाँ, ये देखिए, ये पूरा टिहरी गढ़वाल का वो इलाका है जो चंद्रबदनी से दिखाई देता है। हालांकि इस समय थोड़ा पॉल्यूशन है उधर, पहाड़ी जो सफ़ेद बर्फ़ की पहाड़ी हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं जिस कारण, लेकिन माता के मंदिर में अच्छे से दर्शन हुए। श्रद्धालु भी इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है। तो सिद्ध पीठ जितने भी मंदिर होते हैं, कहते हैं सिद्ध पीठों में मनौती मांगो तो वो पूरी होती है। और जिनकी इष्ट देवी कुलदेवी होती हैं, वो लोग तो इन्हें मानते ही हैं, तो उन लोगों की एक एक बात माँ देवी सुनती है। हर कोई यहाँ पे आता है। और नवरात्रि में खासकर यहाँ पे, अभी हम लोग तो पंचमी से पहले यहाँ पे जा चुके थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप पंचमी के बाद जब यहाँ पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे मिलेगी, 3 से 4 किलोमीटर तक। और वहाँ से जब हम वापस लौटे, जब घर आए, तो रात में यहाँ पे मंडार लगाया और ये अवतरित हो रहे हैं। हमारे छोटे ससुर जी हैं, इन पे अवतरित होते हैं देवता। ये देखिए मध्य रात्रि को, काल रात्रि के दिन का ये दृश्य है। और उसके अगले दिन हम लोग, ये देखिए मेरी छोटी शाली और छोटे चाचा जी जो छोटे ससुर है, उनकी बेटियां ईशु हमें बाई बोलने के लिए आई। और यहाँ पे गाड़ी में हमने इसे, मेरी बेटियां ने इनको बाई बोला। किरण भी आई थी, ईशु भी आई थी, गोपी भी था और दिव्यांशु भी था। सभी लोग हम लोग को बाई बोला और हम वहाँ से फिर जोशीमठ के लिए चले।